तो एक तूफान उठा है जिसका नाम है वैभव सूर्यवंशी। और कहा जा रहा है कि बिहार से चली ये सूर्यवंशी एक्सप्रेस, इसका अगला स्टॉपेज सीधा टीम इंडिया हो सकता है। पर सवाल ये है कि ये ट्रेन रुकेगी कौन से प्लेटफॉर्म पर। चलिए आज इसी पर बात करते हैं। अच्छा, जरा इस पल को महसूस कीजिए। एक तरफ दुनिया का सबसे खतरनाक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और दूसरी तरफ एक 15 साल का लड़का जो उनकी आंखों में आंखें डालकर छक्का मार देता है। और सबसे बड़ी बात क्या थी पता है? छक्का खाने के बाद बुमराह खुद मुस्कुरा दिए, जैसे वो कह रहे हो, वाह क्या टैलेंट है। लेकिन ये कहानी, ये तूफान शुरू कहाँ से हुआ? इसकी शुरुआत हुई थी आईपीएल ऑक्शन से, जहां एक ऐसा दाव खेला गया जिसने सबको हैरान कर दिया था। जब 2025 के ऑक्शन में राजस्थान ने एक 13-14 साल के लड़के के लिए 1 करोड़ से ज्यादा की बोली लगा दी, तो सच कहूं ज्यादातर लोगों ने इसे मजाक में उड़ा दिया। सब कह रहे थे, अरे ये तो बस पब्लिसिटी के लिए है, कौन इतने पैसे खर्च करता है एक बच्चे पर। पर क्या वो सच में एक स्टंट था या फिर एक सोचा समझा मास्टर स्ट्रोक? इसका जवाब वैभव ने दिया अपनी पहली ही गेंद पर। सामने थे शार्दुल ठाकुर और बूम, छक्का। बस उसी एक गेंद पर पूरा पैसा वसूल हो गया। और अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 248। ये वैभव का आईपीएल 2026 की पहली 3 पारियों के बाद का स्ट्राइक रेट है। मतलब सिर्फ 49 गेंदें खेलीं और 122 रन बना दिए, जिसमें 10 चौके और 11 छक्के शामिल हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये एक ऐलान है। और जब कोई इस तरह का खेल दिखाता है ना, तो फिर क्रिकेट के बड़े बड़े दिग्गज भी तारीफ किए बिना नहीं रह पाते। और तारीफ कौन कर रहा है? खुद सिक्सर किंग युवराज सिंह, वो इंसान जिसकी छक्कों की दुनिया दीवानी है। वो कह रहा है कि भाई ऐसा बैट स्विंग तो मैंने आज तक नहीं देखा। ये अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ी बात है। फिर आते हैं टी20 के लेजेंड और वैभव के टीममेट जोस बटलर। उन्होंने वैभव की बल्लेबाजी के लिए सिर्फ एक शब्द का इस्तेमाल किया, ब्रूटल। मतलब एकदम क्रूर, बेरहम। ये शब्द उसकी पार हिटिंग को बिल्कुल सही तरीके से बयां करता है। यहाँ तक कि मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने भी मैच के बाद माना कि इस लड़के में डर नाम की कोई चीज ही नहीं है और इसके पास शॉट्स की कोई कमी नहीं है। उन्होंने तो ये भी बताया कि उनके ड्रेसिंग रूम में भी आजकल वैभव के ही चर्चे हैं। तो अब बात सिर्फ आईपीएल की नहीं रह गई है। वैभव का ये जो उभार है, ये अब सीधे सीधे टीम इंडिया के जो सेट ओपनर्स हैं ना, उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है। वनडे में देखिए, एक तरफ है शुभमन गिल, जो एक क्लासिक बल्लेबाज हैं, पारी को धीरे धीरे बनाते हैं। लेकिन अब सिलेक्टर्स को क्या चाहिए? एक ऐसा ओपनर जो पहले 10 ओवर में ही मैच का नक्शा बदल दे। और वैभव ठीक वही विध्वंसक बल्लेबाज हैं। और टी20 में यहां तो सीधा मुकाबला अभिषेक शर्मा से है। अभिषेक का स्ट्राइक रेट 180 से 200 का रहता है, जो कि शानदार है। पर वैभव वो 250 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है। और असली फर्क है मेंटालिटी का। ये 15 साल का लड़का बुमराह जैसे गेंदबाजों को देखकर घबराता नहीं, बल्कि और खुलकर खेलता है। तो अब पूरी तस्वीर को थोड़ा बड़े एंगल से देखते हैं। वैभव के आने से टीम इंडिया के ओपनिंग स्लॉट पर एक जबरदस्त ट्रैफिक जाम लग गया है और ये सिलेक्टर्स के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन गया है। जरा इस लिस्ट पर एक नजर डालिए। रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन। लिस्ट बहुत लंबी है। अब इतने सारे स्थापित नामों के बीच वैभव के लिए जगह कहां से बनेगी, ये वाकई एक बड़ा सवाल है। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं इस पूरे मामले के सबसे आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर। वैभव के इस कमाल के प्रदर्शन के बाद अब अगला कदम क्या होना चाहिए? पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान का तो मानना बिल्कुल साफ है। उन्होंने कहा है कि वैभव को टीम इंडिया में तुरंत जगह मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके हिसाब से जो वैभव कर रहा है वो व्हाइट बॉल क्रिकेट में पहले कभी देखा ही नहीं गया। तो सवाल घूम फिर कर वहीं आ जाता है, अगर वैभव टीम इंडिया में आता है तो उसकी जगह खेलने के लिए बाहर कौन जाएगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब सिलेक्टर्स को जल्दी ढूंढना होगा और यही जवाब भारतीय क्रिकेट के आने वाले कल की दिशा तय करेगा।